आइए शुरू करते हैं फिर। आज एक फिर ज़बरदस्त कहानी सामने है और कहते हैं कि भाग्य को कौन रोक सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो तीन दृश्य कौन से हैं जिन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि अपने आनंद भवन में सारी सुख सुविधाओं के साथ आनंद मंगल करते थे और पूरे ऐशो आराम में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो कौन से ऐसे तीन दृश्य हैं जिन्होंने उनको गौतम बुद्ध बना दिया, जिन्होंने उनको महल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी सारी सुविधाओं को त्यागने के लिए उनको बलिदान करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन तीन दृश्यों की वजह से वो गौतम बुद्ध बने। सिद्धार्थ से उनका नाम गौतम बुद्ध बना, मतलब पड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं, और ये भी यहाँ पर इस कहानी के द्वारा सिद्ध होता है कि भाग्य में लिखा हुआ टल नहीं सकता। अब आज स्थितियाँ जो कुछ भी हों ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन चूँकि हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, उपनिषद हैं, जो भी हिंदू धर्म का इतिहास है, वो बहुत कुछ बयां करता है, वो बहुत कुछ सिद्ध भी करता है। तो आइए एक सच्ची घटना, जो कि हमारा जो हिंदू धर्म है और उसमें जो कथाएं हैं, जो हमारे पौराणिक किरदार हैं, उनको सुनने में और पढ़ने में आता है। तो यहाँ पर एक कहानी, तीन दृश्य, यानी ओल्ड मैन और सिक मैन और नंबर 3 डेड मैन। हालांकि यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ क्योंकि कोई भी सुन सकता है। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति यानी बीमार आदमी, और एक मृत व्यक्ति अर्थात मरा हुआ आदमी या शव यात्रा, कुछ भी कहा जाएगा। बाकी कहानी से क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ये तीन वो दृश्य हैं जिन्हें देख करके राजकुमार अपना महल त्याग दिया उन्होंने और वन की ओर नंगे पैर चले गए। सारे राजसी वस्त्र, सब कुछ, मतलब सुख साधन जो भी होता है राजाओं के पास, वो सारा सब कुछ त्याग दिया और कुछ चंद्र कपड़ों में सन्यासियों के वस्त्र धारण करके नंगे पैर बन बन भटकने लगे कांटों में। स्थितियाँ देखिए, आजकल आदमी अगर पंखा चल रहा है तो वो मतलब त्यागना उसके लिए बहुत मुश्किल है। शुरू करते हैं फिर कहानी बिना देरी किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सभी लोग उतावले भी होंगे। ध्यान से सुनिए एक एक बात, और ये जीवन की सच्चाई का भी वर्णन करता है, और जीवन का जो यथार्थ है वो यही है, इसके अलावा जीवन कुछ नहीं। तो नेपाल की सीमा में हिमालय के तराई के क्षेत्र में बसा कपिलवस्तु नगर, जहाँ के राजा थे महाराज सुद्धोधन, और उनकी पत्नी अर्थात महारानी का नाम था महामाया, जिनकी 20 वर्षों से कोई संतान नहीं थी। ईश्वर की कृपा, कुछ ऐसी दैवीय कृपा कि एक रात महारानी अपने शयन कक्ष में सो रही हैं और सपना देख रही हैं कि ऊपर से कोई एकदम प्रकाश तारे की तरह दमकता हुआ ऊपर से आ रहा है और उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और ये सब ईश्वरीय होता है और ऐसा होता था पहले। मतलब क्योंकि हम बहुत ऐसी जगहों पर, बहुत ऐसे अपने ग्रंथों पर ये सारी चीज़ें पढ़ने में मिलती हैं, और ये तो इसी युग की बात है, ये तो बहुत और पहले की बात नहीं है। ये तो कुछ ही मतलब वर्ष पहले, मतलब यह कहिए 1000 वर्ष पहले या जितना भी हो, लेकिन है वो इसी ही समय की बात, ये किसी और समय की बात नहीं है। तो खैर कहानी आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसका इतिहास खोदना या खोजना कोई फ़ायदा नहीं, कहानी सुनते हैं। तो हुआ क्या कि जब उन्हें एहसास हुआ कि वो गर्भवती हो गई हैं, तो उन्होंने महाराज को बताया और बड़ी खुश हुई। महाराज भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुबह पूरे राज्य में खबर फैल गई कि मतलब
अब महारानी गर्भवती हुई है और उनके एक संतान मतलब पैदा होगी, अर्थात प्रजा इस वजह से खुश थी कि उनको एक वारिस मिल गया, एक महाराज मिल गया, क्योंकि महाराज के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो प्रजा भी खुश, महाराज भी खुश, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, और चारों तरफ तरह तरह से खुशियाँ मनाई भी जा रही थी। खैर, जब बच्चे का जन्म का समय आया तो ऐसी मान्यता थी कि पहला बच्चा महिला के मायके में होता है, ऐसा कहा जाता था। अब आजकल कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए, हमको बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं प्राचीन, जो प्राचीन समय के आधार पर समझनी पड़ती हैं। फिलहाल तो हुआ ये कि महाराज ने महारानी महामाया को रथ और सैनिकों के साथ उनके मायके भेज दिया। तो रास्ते में जा रहे थे, तो जाते जाते एक पार्क मिला लुम्बिनी, जहाँ पर बहुत सुंदर उपवन कुंज देख करके उनका थोड़ा ठहरने और आराम करने का मन हुआ। तो वहीं रथ से उतर करके जो घनी छाया थी वहाँ जा कर के बैठ गई, और पहरेदार जितने थे सब वो दूर दूर पहरे में अपना खड़े हो गए। ईश्वरीय कृपा कि वहीं लुम्बिनी पार्क में ही राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हो गया। फिर मायके जाने का कोई औचित्य नहीं था, वहीं से रथ में बैठ करके पुनः जो है कपिलवस्तु लौट आई। वहीं जो है वापस महलों में खुशियाँ फिर मनाई जाने लगी, जनता भी खुश हो गई, सारे लोग खुश हो गए कि पुत्र हुआ है और उनको एक वारिस महाराज को मिल गया और जनता को उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज सुद्धोधन से उनकी सारी जनता खुश रहती थी, उनको किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं थी और बड़े अच्छे से वो शासन चलाते थे। खैर, जब नामकरण का समय आया तो महाराज ने सोचा कि मेरे इतने दिनों की इच्छा पूर्ण हुई है, इतने दिनों की इच्छा जो मेरी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई है कि मुझे संतान प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ का मतलब है कि उनका अर्थ सिद्ध हो गया था। अर्थ सिद्ध मतलब ये है कि उनका कार्य सिद्ध हुआ था, उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, तो उन्होंने सिद्ध अर्थ अर्थात सिद्धार्थ रखा। खैर, जन्म के 7 दिन बाद बड़ी एक बुरी घटना हुई। बुरी घटना ये हुई कि सिद्धार्थ की माँ महामाया का निधन हो जाता है। राज्य में एक बार फिर दुख की लहर दौड़ जाती है। अब ये दुख, जिस प्रकार से आदमी सुख को आनंदित होकर के ग्रहण करता है, उसी प्रकार से दुख को भी किसी न किसी तरह से मजबूरी में ग्रहण करना ही पड़ता है। खैर, ये हुआ। इसके बाद कुछ दिन बाद एक हिमालय पर्वत में तपस्या करने वाले एक मुनि वहाँ पर पधारे। संयोग की बात, वहाँ पर महाराज के दरबार में आए और आते ही उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ तो एक प्रकाश निकला है और इस प्रकाश की किरण जो है, एक सूर्य की किरण, बड़े दूर दूर तक जाने वाली है। बोले, महाराज क्या बात कर रहे हो? बोले, आपका पुत्र बड़ा यशस्वी होगा। और उन्होंने भविष्यवाणी भी की, सब कुछ जान समझ करके। बोले, महाराज, आपका पुत्र, क्योंकि महाराज के पूछने पर और कुछ बातें अपने मन से उन्होंने सारी बातें बताई कि या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो पहली घोषणा पर, पहली भविष्यवाणी पर महाराज खुश हुए कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा मेरा बेटा और मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन दूसरी बात पर उतने ही दुखी हो गए कि अगर वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा तो इस राज्य को कौन चलाएगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। बहुत दुखी हो गए वो। फिलहाल वो तो अपना जो उनको कहना था वो अपना कह करके चले गए। जाने के बाद महाराज बड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने किया क्या कि राजकुमार का पालन पोषण कराया, शिक्षा दीक्षा दिलाई। इसके बाद महलों में उन्होंने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। वहीं सब खेलने की वस्तुएं, वहीं उसके बालपन के मित्र, वहीं पर घोड़े हाथी, वहीं पर बाग बगीचे, हर तरह के महल, बरसात के अलग, जाड़े के अलग, गर्मियों के अलग, सब कुछ। इस प्रकार राजकुमार का पालन पोषण ऐसी दशा में हो रहा था कि न तो वो वृद्ध व्यक्ति को जानते थे,
न वो बीमारी जानते थे, न कष्ट जानते थे, न किसी चीज़ की कमी का अनुभव होता था, न वो मृत्यु जानते थे। अर्थात इन सारे दुख, जितने दुनिया में जितने प्रकार के दुख होते हैं, वो उनके बारे में कतई कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि महाराज ने ऐसा कर रखा था कि इन्हें कोई कष्ट ना मिले। वजह क्या थी? वजह ये थी कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। अगर दुख मिलेगा तो बच्चे का ध्यान ईश्वर की तरफ जाएगा, हे भगवान बचा लो हमको, ये कष्ट दूर कर दो हमको। क्योंकि जब तकलीफ होती है तभी ईश्वर का नाम आदमी को निकलता है। ईश्वर की तरफ अगर मुड़ेगा तो ये फिर राजपाट से विमुख हो जाएगा, तब इसका ध्यान अध्यात्म में चला जाएगा और ये सन्यासी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कोई भी पूरा प्रयास कर रखा था कि कोई भी बच्चे को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। खेलने की वस्तुएं, नर्तकियों का इंतजाम, वाद्य यंत्रों का इंतजाम, नाटक नौटंकी करने वाले, सब कुछ मतलब वहाँ उनके मनोरंजन का साधन। और दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होता चला गया, सारा सब कुछ तीरंदाजी, तलवार चलाना उनके बचपन। ना वहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी रहता था महलों में, ना कोई बीमार आदमी रहता था, कोई ऐसा नहीं कि खांस दे वहाँ, ये सब कुछ नहीं था। सारे स्वस्थ और युवावस्था वाला वहाँ काम था, ताकि वो जान ही नहीं पाते थे कि नहीं वृद्धावस्था भी होती है, या फिर मृत्यु भी होती है, या बीमारी कुछ होती है। इसके बारे में उनको कोई मतलब ज्ञान ही नहीं था, कोई कष्ट ही नहीं मिला था। काफ़ी उम्र हो आई, 16 तक पहुँचे। फिर इसके बाद 16-17 तक महाराज ने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। विवाह कर दिया, उनके दिन सारे सुखमय कटने लगे, अपने आनंद भवन में सुख से जीते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बस कभी कभी जिस समय वो यशोधरा के वक्ष स्थल पर अपना सिर रखकर सो रहे होते थे तो अचानक चीख पड़ते थे, हे संसार, मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस तरह से चिल्लाते थे। और जिस समय चिल्लाते थे तो यशोधरा को बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी, क्योंकि यशोधरा सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें बहुत परेशानी हो जाती थी। और अचानक वो पूछने लगती थी, हे मेरे स्वामी, मुझे बताइए आपको क्या कष्ट हुआ। और उनको प्रसन्न रखने के लिए, यानी यशोधरा को सुखी देखने के लिए, उनको उनके चेहरे में प्रसन्नता के भाव लाने के लिए राजकुमार मुस्कुरा देते थे और कह देते थे वीणा बजाई जाए। तो वीणा बजाने का आदेश, कहीं नर्तकियों को नाचने का आदेश, ऐसे कर देते थे और मुस्कुरा देते थे। लेकिन अंदर से उनको बड़ा कष्ट होता था, वो समझ नहीं पाते थे कि मुझे ऐसा क्यों हो जाता था। बड़े व्याकुल और बिल्कुल व्यथित हो जाते थे, उनकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन यशोधरा की वजह से वो चेहरे में इस तरह के भाव आने नहीं देते थे। यूं ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन फिर ऐसी घटना हुई, और घटना होने के बाद उन्होंने कहा वीणा बजाई जाए। तो जिस समय वीणा बजाई जाने लगी तो वीणा से जो सुर आ रहे थे वो सभी को सुनाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमार को वीणा के माध्यम से हवाओं का संगीत सुनाई दे रहा था, हवाओं का संदेश सुनाई दे रहा था। और हवाएं राजकुमार से कह रही थी, हे राजकुमार, ये इस तरह से सुखों का जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए हुआ है। इसलिए बहुत सारी बातें बताई, चूंकि हवाओं का संदेश कहना यहाँ पर कहानी को बढ़ा देना है। मतलब बहुत सारी बात कहें, हम भटकती हुई हवाएं हैं, आत्माएं हैं, हम हर जगह जाते हैं, हम जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर कष्टों के सिवा कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ देखती हैं और सब कुछ सुनते हैं, हमें पता है कि ये जीवन किधर जा रहा है। इसलिए उठो हे माया के पुत्र, उठो और लोगों के प्रेम के लिए अपने प्रेम को त्याग दो, लोगों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दो। जब ऐसा कहती थी तो ये और विचलित हो गए। हवाओं का संदेश मिला, ये देवों का संगीत था, जो संदेश था, जो हवाओं के माध्यम से यहाँ पर राजकुमार के पास पहुँचाया गया। फिर इसके बाद वहाँ पर उनके यहाँ जो दासियाँ थीं, जो राजकुमार की सेवा में लगी रहती थीं, उनका नाम चित्रा था, जैलिनी था, गौतमी था, बहुत सारी दासियाँ थीं। तो उनमें से एक चित्रा दासी थी जो कहानी सुनाया करती थी राजकुमार को। तो एक बार दिन वो कहानी सुना रही थी, तो अपनी कहानी में घोड़ों की कहानियाँ, और इसके बाद नदी पर्वतों, दूर सूरज जो जब डूबता है उसकी लालिमा की कहानियाँ, और किस तरह से नदी, पर्वत, झरने, घास के मैदान, जंगल, मतलब सुंदर सुंदर स्थानों, और जहाँ पर दूर सीमा के बाहर बहुत सारे लोग और ये दुनिया रहती है, मतलब सब हर तरह से परियों की कहानियाँ, घोड़ों की कहानियाँ सुनाती थी। और तब राजकुमार जाकर बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, और वो कहेंगे मैं जो है बाहर जाकर के मैं ऐसे सारे दृश्य देखना चाहता हूँ, मैं सुंदर घोड़ों को देखना चाहता हूँ,
और मैं सुंदर स्थानों को देखना चाहता हूँ। मैं सुंदर वन, उपवन, नदी, झरना, तालाब, ये सुंदर घास के मैदान, मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। मैं ये सब देख करके महसूस करना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में और भी बहुत कुछ है। जब ज़्यादा विचलित हुए तो उन्होंने महाराज के पास खबर भेज दी कि कल मेरा रथ तैयार कर दिया जाए, और उनके सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना के साथ मेरा रथ तैयार कर दिया जाए, मैं दोपहर में नगर भ्रमण के लिए जाऊंगा। राजा बड़े अचंभित हुए कि ये आज क्या हो गया, उम्मीद ही नहीं थी। राजा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है, राजकुमार को सब कुछ देखना चाहिए, आखिर मैं कब तक रोकूंगा। खैर उन्होंने क्या किया कि बोले कोई बात नहीं, दोपहर में रथ तैयार कर दो और राजकुमार नगर भ्रमण जाएंगे। इधर अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि पूरे शहर में मुनादी करवा दो कि पूरे नगर को सजा दिया जाए, कहीं पर कोई गंदगी, कूड़े के ढेर, कहीं पर धूल, ये कहीं मिलना नहीं चाहिए। पूरे नगर को बेहतरीन सजा दो, सुंदर ढंग से, अर्थात देवों की नगरी बना दो बिल्कुल। और ध्यान रहे कि कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई भी वृद्ध व्यक्ति, या फिर किसी के यहाँ अगर शव हो गया है, मृत्यु हो गई है, तो उस दौरान जिस समय राजकुमार भ्रमण को निकलेंगे तो कोई भी शव यात्रा नहीं निकलेगी। ना कोई बीमार व्यक्ति राजकुमार के सामने आएगा, ना कोई वृद्ध व्यक्ति राजकुमार के सामने आएगा। सभी युवा व्यक्ति आएंगे और सबके चेहरों में प्रसन्नता होगी। कोई भी व्यक्ति जो दुखी हो, प्रताड़ित हो या किसी तरह का कष्ट हो, वो राजकुमार के सामने ना आए। राजा ने सख्ती से यह मुनादी करवा दी, और जिस समय नगर भ्रमण के लिए रथ निकला तो लोगों की भीड़, बच्चे और नौजवान, अर्थात महिलाएं, युवतियां और युवक, सिर्फ कोई वृद्ध नहीं और कोई ढलती उम्र का नहीं। हम लोग जैसे वहाँ मतलब अलाउड नहीं थे मतलब हम लोग कोई जगह नहीं थी। फिलहाल कहानी आगे। तो राजकुमार ने कहा कि मुझे देखकर अगर ये मेरी पब्लिक, मेरी जनता इतनी खुश होती है तो मुझे तो रोज आने में कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत ही मतलब खुश हूँ कि किस तरह से मेरी जनता मुझे देखकर आनंदित है, मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। तो इस तरह से मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मैं प्रतिदिन मुझे आना चाहिए, और अगर मेरी जनता मुझे देखकर खुश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर रथ धीरे से आगे बढ़ा और आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। सारे फूल बरसा रहे थे, सब रथ के पास, घोड़ों के पास, बैलों के पास, सब कहीं हाथ फेर रहे हैं, उनके साथ दौड़ रहे हैं, बड़े आनंदित और प्रफुल्लित। राजकुमार भी अत्यंत खुश, बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी कमर में हाथ रखे हुए, एक हाथ से डंडे के सहारे, बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल मरा हुआ आदमी, किसी तरह से धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ उस सड़क पर आ गया। बगल में ही, पास में ही उसकी एक झोपड़ी थी, वहाँ से निकल कर आ गया और कहता है, हे भले मनुष्यों, मुझको खाना दे दो, मुझको कुछ दे दो, नहीं मैं कल और परसों में मर जाऊंगा। जैसे वो रो रहा है वैसे ही जैसे ही सामने देखा तो राजकुमार ने रथ रुकवा दिया। चलना, रथ रोको, सारथी रथ रोको। रथ रुक गया और वहीं पर खड़े हो गए। तब तक क्या किया कि राजकुमार के सैनिकों ने उसको पकड़ करके खींच करके हटाना चाहा। चलो जाने कहाँ से आ जाते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता राजकुमार निकल रहे हैं। और चूंकि उसने बहुत गाजे बाजे ढोल, वो छिपकली है ना, बार बार आती है, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं इधर पैर में न चढ़ जाए, चूँकि मतलब लाइट जल रही है तो उस वजह से वो दो छिपकली लड़ रही हैं। अब तुम सोचोगे इनकी कहानी में सुना तो बहुत अब डर लग रहा है ना, तो छिपकली तो छिपकली होती है ना। खैर चलो कोई बात नहीं, चली गई उधर। तो जिस समय हटाना चाहा तो सारथी ने कहा कि छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राजकुमार ने कहा उसको वहीं छोड़ दो, उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने छोड़ दिया राजकुमार का आदेश। राजकुमार ने सारथी से कहा कि चन्ना, ये क्या है, ये चीज कौन सी है। अब राजकुमार को तो चीज ही लगेगी नहीं, क्योंकि आज तक उसने ऐसा आदमी देखा ही नहीं था। तो मतलब उसको लग रहा था कि ये कोई वस्तु है। बोले नहीं राजकुमार, ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है।
तो राजकुमार ने कहा क्या कुछ मनुष्य ऐसे भी जन्म लेते हैं? कहा जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य ऐसा हो जाता है। कहा अच्छा, कौन हो जाता है, किस तरह के लोग ऐसे हो जाते हैं? बोले कोई भी हो जिसका जन्म इस धरती में हुआ है वो ऐसा ही हो जाता है। ये एक वृद्ध आदमी है, ये अपने जिंदगी के बहुत सारे वर्ष व्यतीत कर चुका है, और अगर ये और व्यतीत करेगा तो इसका शरीर और जर्जर हो जाएगा। देखिए इसकी आंखों से कैसे पानी गिर रहा, देखिए इसकी हड्डियां किस प्रकार बाहर निकल आई हैं, और देखिए इसके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, और इसको दिखाई नहीं देता, चलने में भी असमर्थ है। इसकी वृद्धावस्था ने इसके जो जीवन का दीपक था उसका तेल चूस लिया है। अब इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, अब ये क्या होगा फिर इसका, फिर ये मर जाएगा। अच्छा, बोले ऐसे सब हो जाएंगे? बोले हाँ। कहा ऐसे चित्रा और गौतमी हो जाएंगे? हाँ। बोले यशोधरा? बोले हाँ। बोले मैं? हाँ, आप भी ऐसे हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति लंबी आयु जीता है तो वह इस अवस्था को प्राप्त करता है, और अवश्य ही प्राप्त करता है, और उसकी दशा भी इसी प्रकार से हो जाती है कि उसके शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, उनका खून दौड़ना ऐसे दौड़ता है जैसे कोई अनाड़ी ढोल बजा रहा हो, कभी दौड़ा तो कभी नहीं दौड़ा, कोई सुरताल नहीं है, और कभी भी खत्म हो सकता है। राजकुमार ने कहा सारथी रथ वापस ले चलो। उन्होंने घुमा दिया। मतलब कोई भी अगर संवेदनशील या दुखी या बहुत ही करुणामय दृश्य होता था तो राजकुमार बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। रथ वापस चला गया, रथ वापस गया, राजकुमार महलों में चले गए और गए चुपचाप अपने सन कक्ष में लेट गए। यशोधरा आई, कारण पूछा, कुछ बताया नहीं, चुपचाप लेटे रहे। न उस रात शाम को खाना खाया, न नर्तकियों का नृत्य देखा, न वाद्य यंत्रों को सुना, न कहानियां सुनी, कुछ नहीं किया। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यशोधरा ने पूछा क्या बात है स्वामी? बोले कुछ नहीं, ये जो हमारा और आपका प्रेम है ना, इसकी उम्र लंबी नहीं है। एक मिनट, इसकी उम्र लंबी नहीं है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रेम का जिसकी कोई उम्र नहीं है, जो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, ये वास्तविक प्रेम ही नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा। ये जो सुंदरता तुम्हारी है और जो यौवन मेरा है, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ा चिंतित और दुखी हूं। उस रात यशोधरा को समझा करके किसी तरह लेटे रहे, और जिस रात लेटे रहे वो उसी रात राजा सुद्धोधन ने एक स्वप्न देखा, एक स्वप्न, और उस स्वप्न में 7 दृश्य देखे। 7 दृश्य। नंबर 1, सबसे पहला दृश्य देखा एक झंडा। हालांकि मैं हिंदी में लिखूंगा ताकि इस कहानी को कोई भी सुन रहा होगा। दूसरा दृश्य था 10 हाथी। तीसरा दृश्य था एक रथ, यानी या तो कहिए एक चक्र पहले, फिर चौथा कहिए 4 घोड़े जो एक रथ को खींच रहे थे। इसके बाद आप 5वां कहिए एक बहुत बड़ा ढोल, यानी नगाड़ा जिसको कहते हैं। और 6वां दृश्य था एक मीनार। और 7वां दृश्य था 6 आदमी। पहला एक झंडा, दूसरा 10 हाथी, तीसरा एक चक्र, चौथा 4 घोड़े, 5वां एक ढोल देखा, और 6वां एक मीनार, और 7वां 6 आदमी। ये 7 दृश्य उन्होंने एक स्वप्न में देखे। एक झंडा जो देखा बहुत ऊंचा उड़ रहा था, बड़ा विशाल झंडा था। दृश्य किस प्रकार का देखा? बड़ा विशाल झंडा ऊपर उड़ रहा है, और एक तेज आंधी आती है, उस झंडे को फाड़ देती है और जमीन में गिरा देती है। कुछ छाया जैसे, समझ में नहीं आ रहा था कौन लोग हैं, कुछ छाया जैसे लोग आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। यह दृश्य पहले झंडा का था, जैसा दृश्य उन्होंने देखा। दूसरा 10 हाथी। 10 हाथी दक्षिण की तरफ मार्ग में जा रहे हैं। बड़े विशाल हाथी हैं,
उनके दांत चांदी के समान चमक रहे हैं, और जिस समय चलते हैं तो पृथ्वी हिलती है, और सबसे आगे वाले हाथी में राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए। और तीसरा एक चक्र देखा जो बहुत ही तेजी से घूम रहा है, जिसके किनारे पर कुछ लिखा हुआ है उसके बॉर्डर पर, और इतनी तेजी से घूम रहा है, और उसका मध्य भाग सोने का बना हुआ है, और इतनी तेजी से घूम रहा है कि जिस समय घूमता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है और चिंगारियां निकलती हैं। ये दृश्य मैं नहीं, ये राजा शुद्धोधन ने देखे। इसके बाद चार घोड़े जो देखे तो वो एक रथ को खींचते हुए ले जा रहे हैं। उनके नथुनों से गर्म हवा और मुंह से झाग निकल रहा है, और राजकुमार सिद्धार्थ उसी घोड़े पर बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद एक ढोल, यह नगर और पहाड़ियों के बीच रखा है, नगर और पहाड़ों के बीच में रखा है, और दो लोहे के छड़ होते हैं राड, उस राड से बड़ा सा नगाड़ा, जैसे देखा हो सीरियल वगैरह में रखे रहते हैं, वो बड़ा सा नगाड़ा राजकुमार सिद्धार्थ लोहे की छड़ से पीट रहे हैं, और उसकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज रही है। फिर एक मीनार देखा, इतनी ऊंची मीनार, गगनचुंबी मीनार, बहुत ऊंची, और राजा ने देखा कि उस ऊंची मीनार की चोटी पर राजकुमार सिद्धार्थ खड़े हैं और अपने हाथों से हीरे जवाहरात बिखेर रहे हैं चारों दिशाओं में, और बहुत सारे लोग आते हैं और उन हीरो जवाहरातों को उठा कर, आभूषणों को उठा कर ले जाते हैं। और छठवें सातवें दृश्य में देखा 6 आदमी, ये जो है रो रहे होते हैं और अपने हाथों को मुंह पर रखे हैं, अर्थात मुंह ढके हुए हैं, और विलाप कर रहे हैं। अब राजा जो है जिस समय ये 7 दृश्य देखे अपने स्वप्न में, तो जिस समय सुबह हुई तो उसको ऐसा लगा जैसे मेरे महल में कोई विपदा आने वाली है। ये बड़े भयानक दृश्य मैंने देखे हैं, जरूर कोई ना कोई जो है देवतागण मेरे महल में, मेरे राज्य में कोई आपत्ति मुसीबत भेजने वाले हैं। बहुत परेशान, जितने भी ड्रीम रीडर्स थे, स्वप्न बताने वाले थे, उनको बुलाया, तो दरबार में कोई भी उनके स्वप्न का मतलब नहीं बता पाया। जब स्वप्न का कोई मतलब नहीं बता पाया, बड़े दुखी हुए और बड़ा अफसोस करे। तो फिर उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवाई, मंत्री भेजे, अपने दूत भेजे कि कोई भी जो स्वप्न का अर्थ अच्छे से बता सकता है उसको पकड़ के लाओ। गए, लेकिन पूरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो राजा के स्वप्न का मतलब बता सके। राजा अत्यंत चिंतित और दुखी, और इधर प्रजा भी बहुत चिंतित कि लगता है हमारे राज्य में कोई विपदा आ जाएगी। तब संयोग बस एक सन्यासी वहीं प्रकट हुआ, उसी नगर में, कपिलवस्तु नगर में। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है और कौन है, बस अचानक ही प्रकट होकर के और महाराज के महल के बाहर आया और दरबान से बोला कि मैं तुम्हारे राजा के स्वप्न का मतलब बता सकता हूँ, आप अगर मुझे राजा के पास ले चलें तो। क्योंकि सब लोग यही चाहते थे, इसी बात से वो लोग परेशान थे। तो हुआ ये कि वो जो है लेकर के महाराज जिस समय के पास, महाराज के पास ले गए दरबार, तो उसने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, आनंद मनाइए, खुशियां मनाइए। ये 7 भय नहीं है, 7 डर नहीं है, ये 7 आनंद है जो आपने दृश्य में देखे। बहुत आनंदित करने वाले दृश्य। आपके महल से एक ऐसी किरण निकलेगी जो संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाएगी। आपको तो खुश होना चाहिए। बोले हे महात्मन, आप मेरे स्वप्न का अर्थ बताइए कृपा करके। तो उसने कहा, सन्यासी ने, कि जो आपने पहला झंडा देखा उसका मतलब ये है कि पुराने धर्म, पुराने पंथ समाप्त हो जाएंगे और एक नया धर्म यानी नया पंथ लागू होगा। यहाँ से इशारा आप समझ रहे होंगे कि तभी बौद्ध धर्म लागू हुआ था। इसके बाद जो आपने 10 हाथी देखे, वो जो 10 हाथी हैं वो 10 ज्ञान के महान उपहार हैं। इनके साथ, अर्थात इन्हीं के साथ राजकुमार विश्व भ्रमण करेंगे, दुनिया घूमेंगे। और जो आपने एक चक्र देखा, ये पूर्णता का चक्र है। राजकुमार इस पूर्णता के चक्र को ऐसा घुमाएंगे कि दुनिया के लोगों को ये बताएंगे कि पूर्ण जीवन क्या होता है और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीना और मर जाना नहीं है,
बल्कि इस जीवन से मुक्ति पाना है। तो पूर्णता का नियम समझाएंगे। 1 मिनट। फिर इसके बाद 4 घोड़े जो देखे, ये 4 जो घोड़े आपने देखे हैं, ये 4 सद्गुण हैं। इन्हीं की मदद से राजकुमार को ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान के लिए वो बाहर निकलेंगे। फिर इसके बाद एक ढोल, और जो ढोल राजकुमार पीट रहे हैं, वो ढोल जिसकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज रही है, वो जिस समय राजकुमार अपने उपदेश देंगे तो उनकी उपदेश जो उनकी वाणी से निकलेंगे वो तीनों लोकों में सुनाई देंगे। इसके बाद जो आपने एक मीनार देखी, और मीनार से जो हीरे जवाहरात बिखेरे जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जिस समय उनके उपदेश निकलेंगे, वो जिस समय लोगों को जीवन की वास्तविकता बताएंगे, तो उन सिद्धांतों को, उन नियमों को, उन उपदेशों को पूरी दुनिया अपने आप स्वतः ही ग्रहण करेगी। जिस प्रकार से आभूषण उठाकर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से उनके सिद्धांतों को ग्रहण करेगी। और जो आपने 6 आदमी देखे, ये 6 मुख्य गुरु हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि पूर्ण जीवन या जीवन का उद्देश्य क्या है, या जीवन की सच्चाई क्या है, उनको ये वास्तव में नहीं पता है। और जिस समय राजकुमार जीवन की सच्चाई बताएंगे तो उन्हें अपने आप पर अफसोस होगा कि हमें शिक्षक होकर के ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो वो अपने आप को अफसोस करके वो रोएंगे और बड़े ही दुखी होंगे कि हमें जीवन की सच्चाई पता नहीं है। ये आपने देखे 7 दृश्य। इसलिए हे राजन, आप दुखी मत होइए, राजकुमार बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तब इसके बाद उसने दंडवत 3 बार राजा को प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, हमारे राजकुमार के जो वस्त्र होंगे सन्यासियों के, वह राजमहलों से भी सुंदर होंगे, और उनका जो भाग्य होगा वो इस राजमहलों से निकल करके ऐसा उदय होगा कि सारी दुनिया उनको नमन करेगी। बस प्रणाम किया और चला गया। खैर वो तो चला गया, और जाने के बाद फिर कहीं गायब हो गया। कहानी और भी हो जाती है छोटी मोटी थोड़ी, लेकिन उनको हटाना पड़ता, बहुत बड़ी हो जाती है। इधर राजा बड़े चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए। अब एक बार नगर भ्रमण किया तो क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति देखा। इसके बाद अब बीमार व्यक्ति देखेंगे और मृत व्यक्ति देखेंगे। और राजन ने इधर क्या किया कि मतलब शायद वो रोक सके अभी, इसलिए उन्होंने कैसा प्रयास किया, क्या इंतजाम किए, और क्या उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की, ये जानने के लिए पार्ट नंबर 2 का कृपया इंतजार करें। शीघ्र ही आपको मिल जाएगा। जुड़े रहें मेरे चैनल से, और आगे कहानी जरूर आपको मिलेगी। लेकिन ये पहला हिस्सा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को बहुत बहुत देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।